ए बी एंड सी डी पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी डी को एम और एन पर, ठीक है। साथ में दिया हुआ है कि एम आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एम बी को, एंगल क्यू एम बी को एम आर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि क्यू एम आर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देन कंप्लीट द स्टेटमेंट। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। और दूसरे में हमने रीजन फिल किया है, यानी क्या कारण है। तो पहले में जो वर्ड फिल करेंगे उसका क्या कारण है वो हम दूसरे में फिल करेंगे, ठीक है। रेडी? तो स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। एंगल 2 एंड एंगल 7 आर डैश बिकॉज डैश एंगल 2 एंड एंगल 7, इन दोनों में क्या रिलेशन है और क्यों है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर और इस पैरेलल के ऊपर की ओर और इस पैरेलल के नीचे की ओर, यानी कि बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर साइड में है। यह एक्सटीरियर है और यह भी एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर साइड में है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है तो को सीओ से को एक्सटीरियर यानी कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल है। तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्यों? बिकॉज दे आर को एक्सटीरियर। तो यहाँ लिख लेंगे को एक्सटीरियर, पूरा लिखना है कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। नंबर 3, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर डैश बिकॉज डैश। तो एंगल 4 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है, एंगल 4 और एंगल 8 देख सकते हैं। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी ट्रांसवर्सल के एक ही ओर है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर है तो क्या हो जाएगा, को लगा होगा उसमें 4 और 8 एंड दोनों ही पैरेलल लाइन के ठीक नीचे हैं, यानी एक ही साइड में है। तो ना ही इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर। करस्पॉन्डिंग ऐसा होता है 4 और 8 दोनों ही पैरेलल लाइन के नीचे है और सी लगा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उन दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 4, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर डैश बिकॉज डैश। एंगल 4 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है, एंगल 4 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के एक ही ओर है तो हमें क्या मिलेगा, CO, मतलब CO तो लगा ही होगा और दोनों ही इन साइड में है, इंटीरियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला था तो एक्सटीरियर था तो अंदर है, पैरेलल के इन साइड में होगा तो एक साइड में है इसलिए CO और इन साइड में है इंटीरियर है। तो क्लियर हो रहा है कि को इंटीरियर यानी दोनों एंगल को इंटीरियर होंगे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका सम जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। को एक्सटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सबने एंगल्स लिखना हो गया, ओके। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, नंबर 5 पे। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर, जरा बताएं एंगल 3 एंड एंगल 6 में क्या रिलेशन है। बताएं नंबर 6 पे एंगल 7 एंड एंगल 1 आर बिकॉज दैट्स। तो एंगल 7 और एंगल 1 देखिए, एक ट्रांसवर्सल के इस ओर है, दूसरा ट्रांसवर्सल के इस ओर है। उसके लिए हमने क्या बताया था, अल्टरनेट। तो अगर अल्टरनेट यानी कि जितने भी ट्रिक जो है अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इनके बारे में अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया इसके बारे में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। मेरे ऊपर आई नंबर की इसका वीडियो दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल के इस ओर में एक एंगल लेना है, ट्रांसवर्सल के दूसरी ओर दूसरा एंगल। तो एंगल 7 और एंगल 1 ऐसा ही है, ट्रांसवर्सल के ऊपर और दूसरा ट्रांसवर्सल के नीचे एंगल 1, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, यानी ये है अल्टरनेट। अब इंटीरियर है कि एक्सटीरियर, तो देख सकते हैं यह एक्सटीरियर में है और यह भी एक्सटीरियर में है। इंटीरियर का मतलब पैरेलल के अंदर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, यहाँ अल्ट आ रहा है और एक्सटीरियर आ रहा है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। इसी तरह से हम कह सकते हैं एंगल 2 और एंगल 8 भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं और आपस में बराबर है। तो इसी तरह से हमें कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपको लास्ट में दे देंगे वीडियो के, जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए भी इंस्ट्रक्शन सेम होंगे और फिगर सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा एंगल 2 की वैल्यू दिया हुआ है, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री, देन फाइंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8। इन तीनों की वैल्यू आपको बतानी है। एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह दिया हुआ है 140 डिग्री। तो अब एंगल 6 पहले क्या हो जाएगा, एंगल 2 से एंगल 6 क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है, एंगल 2 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड को और पैरेलल के भी एक ही साइड, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्रीवियस वीडियो से आपको पता होगा ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 6 क्या है, हम कह सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 और दोनों ही इक्वल है 140 डिग्री की। रीजन क्या दे देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 140 डिग्री। अब एंगल 2 से 6 मिल गया, एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 4, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन से एंगल बनते हैं भाई, कौन से एंगल बनते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टेक्स से अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 4 अगेन एंगल 4 भी एंगल 2 के इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे 140 डिग्री। लेकिन रीजन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसके लिए रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम, ठीक है। उसके बाद अब आपको एंगल 8 की वैल्यू बतानी है, एंगल 2 की वैल्यू इतना है और एंगल 8 की वैल्यू बतानी है। तो 2 और 8 में क्या रिलेशन है, 2 और 8 एक ट्रांसवर्सल के इस ओर है, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी ओर है, तो यहाँ अल्टरनेट आ जाता है। अल्टरनेट के साथ इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है, ध्यान दीजिए, एक पैरेलल के ऊपर है यानी एक्सटीरियर में है और दूसरा ही पैरेलल के एक्सटीरियर में है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर से हम कहेंगे कि एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 और ये भी 140 डिग्री के बराबर ही होगा, लेकिन इसका कारण फिर से बदल जाएगा, तीनों के रीजन अलग अलग होंगे। यहाँ पर रीजन होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये थर्ड का फर्स्ट है, इसको हम थर्ड का फर्स्ट कर लेते हैं। अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा आप खुद से दिमाग लगाएं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, एंगल 5 की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल 6, एंगल 4, एंगल 3। ध्यान दीजिएगा कि हमने फर्स्ट में जो वैल्यू बताया था वो वैल्यू से इस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, वो एकदम अलग क्वेश्चन था। और सेकंड में जो भी गिवन पार्ट है वो एकदम अलग क्वेश्चन है, दोनों को आपस में रिलेट नहीं करना है। एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल 5 की वैल्यू अगर यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये वैल्यू जो है 60 डिग्री है, तो आपको बताना है 6, 4, 3, 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 और 5 में क्या रिलेशन है, 6 और 5 में सबसे पहला थ्योरम जो हमने बताया था, इसको हम पोस्टुलेट भी बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप होता है एंगल्स का, जो स्ट्रेट लाइन बनाता है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से क्या कह सकते हैं, एंगल 5 अगर 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर में रिलेशनशिप क्या कहता है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, साइड में रीजन दे देंगे। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पोस्टुलेट, ठीक है। यहाँ पर थ्योरम वर्ड ना यूज करके अगर हम पोस्टुलेट लिखे तो ज्यादा बेटर होता है। हमने इसका कारण बताया था जब मैंने इसको स्टेट किया था, जब मैंने इसको बताया था तो एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू ऐड करने पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। और 5 की वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, एंगल 5 की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तब एंगल 6 यहाँ पर हो जाएगा
60 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री हमें मिल गया। एंगल 6 की वैल्यू हमें मिल गई है 120 डिग्री। अब एंगल 4 की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं एंगल 4 के लिए। अब एंगल 4 किससे, एंगल 5 का ही अभी हमें यूज करना है। अभी 5 और 4 में क्या रिलेशन है, एंगल 5 और एंगल 4 आपस में क्या है, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि अगर एंगल हमें 6 मिल चुका है 120 डिग्री, तो क्या हम 6 से भी 4 बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं। एंगल 6 का यूज हुआ है तो एंगल 6 का यूज करके भी 4 बता सकते हैं, और 5 का यूज करके भी 4 बता सकते हैं, जो हमें आसान लगे, ठीक है। तो एंगल 5 और 4 क्या होते हैं आपस में, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगेन। तो फिर से हमें वही स्टेटमेंट लिखना होगा, 5 + 4 ऐसे लिख देंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे जो होगा वही, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। को इंटीरियर एंगल थ्योरम से ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 5 की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 की वैल्यू हम ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकाले हैं। तो एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन कुछ बच्चों को मालूम होगा कि हम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मुझे हर एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कंफर्म करा देना है आप लोगों को। तो अगर कुछ बच्चों का दिमाग जा रहा होगा कि भाई हम यहाँ पर एंगल 4 की वैल्यू इसके हेल्प से, एंगल 6 की हेल्प से भी निकाल सकते थे, अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्टली इसकी हेल्प से भी निकाल सकते थे कि एंगल 4 अगर हमें पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये बहुत आसान होगा। रीजन क्या दे देंगे भाई, पहले वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू हो जाएगा एंगल 6 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 120 डिग्री। तो यहाँ पे कारण दे देंगे, क्या कारण दे देंगे, ये दोनों क्या है, रिलेशन बताएं। एंगल 4 और एंगल 6 में रिलेशन है अल्टरनेट। एक इस साइड में एंगल है, दूसरा इस साइड में है तो अल्टरनेट, और इनके इंटीरियर में है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में 120 डिग्री आ गया, जबकि इससे 120 डिग्री हमें इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिला है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पर सॉल्व करना। लेकिन हमें क्या करना है, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, इसलिए हम यहाँ पर इस मेथड से सॉल्व करके भी आपको बता रहे हैं। ये जिनको आ गए हैं जैसे वो डायरेक्टली इस पर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एंगल 6 की वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री, तो आपको फाइंड करनी है एंगल 8 और एंगल 1 की वैल्यू। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम इंडिपेंडेंट है। आप उनसे उनकी वैल्यू से इस वैल्यू को एकदम से रिलेट नहीं करेंगे कि एंगल 6 की वैल्यू पिछले केस में 120 डिग्री आई थी, इसमें 125 डिग्री कैसे हो गई, डज नॉट मैटर। उससे हमें नहीं लेना है, हमें इसको सेपरेट क्वेश्चन मानकर चलना है। तो 6 की वैल्यू 125 डिग्री हो गई, बताइए एंगल 8 की वैल्यू क्या होगी। ये इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं 125 डिग्री। एंगल 8 की वैल्यू क्या होगी, 6 और 8 में क्या रिलेशन है, 6 और 8 में जो रिलेशन है देख सकते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 8 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 8 की भी वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। अब हमें एंगल 1 बताना है, जरा एंगल 1 बताएं। तो एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 6 से हम एंगल 1 बता सकते हैं क्या, एंगल 6 से एंगल 6 की वैल्यू 125 और एंगल 1 की वैल्यू बतानी है। एंगल 6 और एंगल 1 के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि एंगल 6 और एंगल 1 के बीच में आपने कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं है, और ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है यहाँ पर। तो कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पर दो एंगल्स के बीच में रिलेशन डायरेक्टली नहीं होते हैं, तो हमें थर्ड एंगल को बीच में लाना पड़ता है, एक ऐसा एंगल जिसका इससे भी रिलेशन हो और जिसको हमें फाइंड करना है उससे भी रिलेशन है। तो एंगल 6 से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक एंगल लाना है, वो कौन सा होगा, हम एंगल 5 को ले आते हैं, क्योंकि एंगल 6 अगर हमें पता है तो 5 पता कर लेंगे, और 5 पता कर लेंगे तो एंगल 5 और एंगल 1 में रिलेशन है। अगर हमने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से समझ लिया है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, 5 और 1 के बीच में एक रिलेशन है, वह क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट्स वेरी गुड, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है। एंगल 6 से पहले हम एंगल 5 की वैल्यू निकालेंगे। एंगल 5 क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर
पॉस्टुलेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जितने भी थ्योरम आपने पढ़ा है केवल हम इस वाले लीनियर पेयर को पॉस्टुलेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब एंगल 6 की वैल्यू दी हुई है 125 डिग्री। एंगल 5 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो अगले लाइन में हम लिख लेंगे एंगल 5। अच्छा, एंगल 5 की वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं थी, क्वेश्चन में एंगल 5 नहीं है। तो एंगल 5 की वैल्यू हमें 55 डिग्री मिल गई है, लेकिन हमने इसको इसलिए फाइंड किया है क्योंकि इसके हेल्प से हमें एंगल 1 की वैल्यू मिलने वाली है। अब एंगल 5 और एंगल 1 में क्या रिलेशन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का। तो हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों लिखेंगे, रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो एंगल 1 की वैल्यू भी हमें वही होगी जो एंगल 5 की वैल्यू होगी, जो है 55 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल गया 55 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर आपने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कंप्लीट किया होगा तो आपको लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर किसी भी तरह के रिलेशनशिप को समझने में अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।